देखिए, ये बयान तो मैं इसका ये उनका व्यक्तिगत बयान है बरिया जी का। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी जो जॉइंट इलेक्टोरल है उसके खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सेपरेट इलेक्टोरल की बात कही। और 24 सितंबर 1932 को जब ये पुनः पैक्ट के माध्यम से गांधी जी ने ये अधिकार छीना, तब से हमारे जो देश के जो निर्वाचन से जो नेता चुने हुए हैं, ये बात सत्य है कि जब अधिकार की बात आती है तब चुप रहते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर 131 सांसद हैं। उन 131 सांसदों में सिर्फ एक अकेले चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो बहुजन अधिकारों के लिए संसद में दहाड़ते हैं, लड़ते हैं, समय मांगते हैं। ऐसा आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर 84 विधायक है, हमारे 84 विधायक है। लेकिन जब दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात आती है तब सबके मुंह पे चुप हो जाते हैं। उसका एक ताज़ा उदाहरण ये है कि दलितों को पेशाब पिलाई जाती है, पेशाब की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक भी विधायक इस पर नहीं बोलते हैं। अकेले चंद्रशेखर आजाद जी इस पे दहाड़ते हैं। तो ये बात सत्य है कि सेपरेट इलेक्टोरल अगर होता भारत के अंदर तो आज दलितों की, आदिवासियों की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ठीक है सुनील जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि आपके जो प्रमुख हैं, जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वे दहाड़ते हैं और अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं, दलित हित की बात करते हैं, आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और रखते हैं और अपनी बात को पहुंचाते भी हैं सरकारों तक या तमाम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब ये बात कह दी जाती है कि जो इस समाज के जो लोग हैं उनकी स्थिति बेहद निंदनीय है, तो फिर उसी चुनावी प्रणाली से तो चंद्रशेखर जी भी सांसद बने हैं, जिससे दूसरे दलित विधायक बने हैं। फिर वे क्यों अपनी बात रखते हैं पूरी मुखरता के साथ और दूसरे क्यों रह जाते हैं? तो इसमें तो पार्टी की विचारधारा आगे आती है ना। फिर देखिए, लगातार संसद में 100 से ऊपर संशोधन हुए संविधान में। हमारी पार्टी, हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी की लगातार ये मांग रही है कि हम ये मांग भी उठाते हैं कि एक संशोधन और किया जाए और सेपरेट इलेक्टोरल इस देश के अंदर लागू किया जाए। अगर वो प्रणाली लागू होगी तो आप देखना कि 131 जो पार्लियामेंट्री सीट है और 84 जो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति कितनी बदलेगी। हम इस पर लगातार बात कर रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये समय की मांग है। हमारे जो मध्य प्रदेश के जो टारगेटेबल जो नेता हैं दलित आदिवासियों के, वो सिर्फ नरेगा हो या जो लाडली बहन योजना हो या जो अभी हाल की जो व्यवस्था है उनके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो दलित आदिवासियों की विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर मूलभूत समस्याएं आज भी यथावत हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हॉस्टल नहीं खोले जा रहे हैं ताकि ये लोग पढ़ नहीं पाए। तो हमारी यही मांग है कि हम लोग इस व्यवस्था में, खैर हम इसका प्रयास कर रहे हैं और आगे जाकर जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग सेपरेट इलेक्टोरल का बिल पास करवाएंगे।